देश की शान, भविष्य का हवाई अड्डा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक भारत की नई उड़ान। उद्घाटन के वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऐसे शब्दों की बारिश हुई थी कि लगा था अब दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट भी शायद शर्म से अपना बोर्ड उतार कर कहेंगे, भाई हमसे कुछ सीखो। लेकिन जनाब, कुछ महीनों बाद आसमान ससली बारिश हुई और फिर जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे वर्ल्ड क्लास दावे को पानी पानी कर दिया। टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाला अंडरपास पानी से लबालब हो गया। वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये एयरपोर्ट है या वाटर पार्क। अब सवाल ये नहीं है कि पानी क्यों भरा, सवाल यह है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट में बारिश के पानी का रास्ता आखिर कहां था। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 28 मार्च 2026, बड़ी धूमधाम, बड़ा मंच, बड़ी घोषणाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। फिर 15 जून 2026 से यहां कमर्शियल उड़ानों का संचालन भी शुरू हो गया। यानी देश को बताया गया कि देखिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये भविष्य की तस्वीर है। लेकिन भविष्य की इस तस्वीर में एक छोटी सी दिक्कत सामने आ गई, बारिश। जी हाँ, वही बारिश जिससे भारत के किसी भी इंजीनियर को कोई खास आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश हमारे देश में कोई विदेशी मेहमान नहीं है। हर साल आती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इतनी ज्यादा कि सड़कें नदियां बन जाती हैं। लेकिन बारिश आए और अंडरपास में पानी भर जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अंडरपास में पानी भरा दिखाई दिया। लोगों ने वीडियो देखा, फिर कैप्शन में लिखा, फिर मीम बने और फिर शुरू हुई वही पुरानी बहस। साहब, उद्घाटन के समय रिबन काटने की व्यवस्था तो शानदार थी, लेकिन पानी काटने की व्यवस्था कैसी है? किसी ने इसे वाटर पार्क कहा, किसी ने इंजीनियरिंग पर सवाल उठाया और किसी ने तंज कसते हुए पूछा, क्या आप फ्लाइट पकड़ने से पहले स्विमिंग सीखना भी जरूरी होगा? बेशक ये सब सोशल मीडिया का व्यंग है, लेकिन व्यंग के पीछे एक असली सवाल छिपा है और वो सवाल है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में पानी की निकासी की व्यवस्था कितनी मजबूत है? अब किसी भी विवाद के बाद संबंधित संस्था की सफाई आना तय है। यहां भी आई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एनआईए प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि जलभराव अस्थायी था। बहुत कम समय में तेज बारिश हुई, पानी जमा हुआ, लेकिन टीमों ने करीब 30 मिनट के भीतर ही स्थिति सामान्य कर दी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ और यात्रियों की आवाजाही पर भी कोई गंभीर असर नहीं पड़ा। यहाँ प्रबंधन की बात को समझना भी जरूरी है। अगर पानी 30 मिनट में निकल गया तो अच्छी बात है, अगर उड़ानें प्रभावित नहीं हुई तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, क्योंकि जनता पूछ रही है, अगर इतनी तेज बारिश दोबारा हुई तो, अगर बारिश आधे घंटे नहीं 2 घंटे हुई तो, अगर बारिश और ज्यादा हुई तो, अगर इसी दौरान हजारों यात्री मौजूद हो तो तब क्या होगा? मान लीजिए आपने 11,000 करोड़ की कार खरीदी और पहली बारिश में उसकी छत से पानी टपकने लगा। आपने शिकायत की, कंपनी बोली चिंता मत कीजिए सर, पानी 30 मिनट में पहुंच दिया गया था। आप क्या कहेंगे कि वाह क्या शानदार कार है? शायद नहीं। आप पूछेंगे, भाई पानी अंदर आया ही क्यों? बस यही सवाल यहां भी है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि पानी कितनी देर में निकला, मुद्दा यह है कि इतने बड़े महंगे एयरपोर्ट के अंडरपास में इतना पानी जमा क्यों हुआ। अब जरा इस आंकड़े पर रुकिए। पहले चरण की लागत करीब 11,282 करोड़ रुपए बताई गई है। 11,000 करोड़ से ज्यादा। इतनी बड़ी रकम सुनकर आम आदमी के दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? ऐसी व्यवस्था जहां सड़क शानदार हो, ड्रेनेज शानदार होगा, सुरक्षा शानदार होगी, इंजीनियरिंग शानदार होगी और सबसे जरूरी बारिश के पानी के लिए भी शानदार इंतजाम होगा। लेकिन अगर बारिश आते ही अंडरपास में पानी खड़ा दिखाई दे तो जनता सवाल तो पूछेगी ही, क्योंकि आम आदमी अपने छोटे से घर में भी मकान बनाते वक्त सोचता है कि बारिश होगी तो पानी कहां जाएगा। तो फिर हजारों करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की डिजाइनिंग में यह सवाल कितनी गंभीरता से पूछा गया होगा, यही जानना जरूरी है। क्या जेवर में बारिश नहीं होती? शायद प्रोजेक्ट बनाते समय किसी ने सोचा हो कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ यात्री आएंगे, जहाज आएंगे, विदेशी आएंगे, वीवीआईपी आएंगे, लेकिन बारिश नहीं। भाई, बारिश को प्रवेश की अनुमति ही नहीं है। लेकिन मौसम विभाग को शायद इसकी खबर नहीं थी। बादल आए, बारिश हुई और पानी ने वीआईपी एंट्री ले ली सीधे अंडरपास में। किसी भी प्रोजेक्ट की असली परीक्षा कैमरों के सामने नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब बारिश होती है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, बिजली जाती है, सिस्टम पर दबाव पड़ता है और हजारों लोग
उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उद्घाटन समारोह में हर चीज चमक सकती है, फूल लगाए जा सकते हैं, रोशनी लगाई जा सकती है, कैमरे लगाए जा सकते हैं, भाषण हो सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन बारिश को भाषण नहीं दिया जा सकता। बारिश से ये नहीं कहा जा सकता कि कृपया उद्घाटन के बाद आना। बारिश अपना काम करेगी और उसी वक्त इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होगी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, विपक्षी दलों ने सरकार और एयरपोर्ट प्रबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी ने इस मुद्दे को उठाया और निर्माण की गुणवत्ता तथा ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल किए। राजनीतिक दल के आरोपों को राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन एक चीज राजनीति से अलग है। वीडियो में दिखाई देता पानी, उस पर कोई पार्टी का झंडा नहीं लगा है, वो पानी है और पानी का सवाल सीधा है कि मेरी निकासी की व्यवस्था कहाँ है। देखिए, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना भी ठीक नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, एयरपोर्ट किसी भी कंपनी ने बनाया हो, इंजीनियर कोई भी हो, बुनियादी सवाल एक ही रहेगा, क्या निर्माण मानकों के मुताबिक हुआ? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त क्षमता वाला है? क्या अचानक होने वाली अत्यधिक बारिश को डिजाइन में शामिल किया गया है? क्या अंडरपास की जल निकासी क्षमता का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हुआ? क्या ऐसी स्थिति दोबारा आने पर पर्याप्त बैकअप सिस्टम मौजूद है? और सबसे जरूरी, क्या जनता को उसकी पूरी तकनीकी रिपोर्ट बताई जाएगी? यही असली सवाल है, क्योंकि एयरपोर्ट सिर्फ इमारत नहीं होता, एक एयरपोर्ट कोई माल नहीं होता। यहाँ हजारों लोग आते हैं, लोग समय देखकर पहुंचते हैं। किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को नौकरी के लिए जाना है, किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना है, किसी को विदेश जाना है, किसी की शादी है, किसी का कारोबार है। हर मिनट की कीमत होती है। इसलिए अगर एयरपोर्ट की बुनियादी व्यवस्था में समस्या आती है तो उसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता। यात्री सुरक्षा, आवागमन, ऑपरेशन और पूरे प्रोजेक्ट पर भरोसा सब प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसे सिर्फ मजाकिया वायरल वीडियो समझकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। या किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं, न कोई जश्न मनाने की कि एयरपोर्ट में पानी भर गया, न कोई इतना बचाव करे कि सवाल ही गलत है। सही रास्ता सीधा है, तकनीकी जांच कराइए, ड्रेनेज सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट कराइए, देखिए कि पानी किस कारण जमा हुआ, कितनी बारिश के लिए सिस्टम डिजाइन किया गया था, वास्तविक बारिश कितनी हुई, ड्रेनेज की क्षमता कितनी है, कहां पानी रुका, कहां पंपिंग की जरूरत पड़ी और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए क्या बदलाव जरूरी है। फिर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने रखिए, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जनता के पैसे और भरोसे दोनों से बनता है। और अब इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा आसान काम है एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, उसका उद्घाटन करना, फीता काटना, तस्वीर खिंचवाना और कहना देखिए हमने इतिहास रच दिया। लेकिन इतिहास सिर्फ उद्घाटन के दिन नहीं बनता। इतिहास तब बनता है जब वही प्रोजेक्ट सालों तक बिना परेशानी के चलता है, जब बारिश होती है और पानी नहीं भरता, जब यात्री परेशान नहीं होते, जब सिस्टम फेल नहीं होता, जब जनता कहती है हाँ हमारे पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी सफलता पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी कमी पर आंख बंद करना भी गलत है और किसी एक वीडियो के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट को फेल घोषित कर देना भी गलत है। लेकिन सवाल पूछना, जवाब मांगना, तकनीकी जांच की मांग करना और सुधार की उम्मीद रखना ये जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता को सिर्फ चमकदार टर्मिनल नहीं चाहिए, जनता को चाहिए मजबूत सिस्टम। उसे सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं चाहिए, उसे चाहिए जमीन पर काम। उसे सिर्फ उद्घाटन की तस्वीर नहीं चाहिए, उसे चाहिए बारिश में भी चलने वाला एयरपोर्ट। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है तो तालियां जरूर बजाइए, लेकिन साथ में एक सवाल भी पूछिए कि वर्ल्ड क्लास है तो ड्रेनेज भी वर्ल्ड क्लास है ना? क्योंकि एयरपोर्ट की असली ऊंचाई उसके टर्मिनल की छत से नहीं, उसकी नींव की मजबूती से तय होती है। और 11,000 करोड़ की चमक तब तक अधूरी है जब तक बारिश का पानी भी अपनी जगह पर न रहे। उम्मीद है कि अगली बारिश में नोएडा एयरपोर्ट का अंडरपास वाटर पार्क नहीं, सिर्फ अंडरपास ही दिखाई दे और यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए बोर्डिंग पास की जरूरत पड़े, स्विमिंग पास की नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।